यह कहानी शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। यह गांव हरियाली, शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे सादगी से अपना जीवन जीते थे। लेकिन हर गांव की तरह शिवपुर में भी कुछ खास लोग थे, जिनकी कहानी ने सबके जीवन को बदल कर रख दिया। यह रघु सुनार है। वह अपने काम में बहुत निपुण और हुनरमंद था। उसकी बनाई चीजें इतनी सुंदर होती थीं कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। रघु भैया, ये चूड़ी कितनी सुंदर बनाई है। गांव में हर महिला इसकी तारीफ कर रही है। बहन जी, आपकी खुशी में ही मेरे मेहनत का इनाम है। अरे रघु भैया, तुम्हारे गहने इतने बढ़िया होते हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाता है। तुम्हारे गहने बिना तो शादी ब्याह अधूरा लगता है। यह सब मेरे हुनर और आपके विश्वास का नतीजा है। और यह है पंडित माधव, सरल स्वभाव और ईमानदारी से जीवन जीने वाले। उनका दिन भगवान की पूजा और गांव वालों की सेवा में बीतता था। बेटा, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर मन में ईमानदारी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शिवपुर का यह सरल जीवन जल्द ही एक मोड़ लेने वाला था। लालच और ईमानदारी की इस कहानी में कौन जीतेगा, यह समय ही बताएगा। माधव, यह जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। रोज रोज आधा पेट खाकर बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया है। न स्कूल की फीस देने के पैसे हैं, न दवा के लिए। चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं मारते। भगवान भरोसे तो कई साल से जी रहे हैं, लेकिन कुछ बदलता क्यों नहीं? बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। आखिर यह सब कैसे होगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन घबराओ मत। हम दोनों मिलकर इस कठिन समय को पार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। भगवान तुम्हें सदा सही राह दिखाए माधव। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भूखे न सोएं। राम राम रघु, सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है। मुझे तुम्हारी कला पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी का हार पूरे गांव में सबसे खास हो। राम राम सेठ जी, ये तो आपका विश्वास है। बताइए कैसा हार बनवाना चाहते हैं? हार ऐसा होना चाहिए जो देखने वाले की आंखें चौंधिया दे। पैसे की चिंता मत करना, बस काम बेहतरीन होना चाहिए। असली हीरे लगाना, कीमत चाहे जितनी हो। वाह सेठ जी, ये तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं। आप निश्चिंत रहे, हार ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। मुझे तुम पे भरोसा है। काम समय पर पूरा होना चाहिए। मैं 3 दिन में लेने आऊंगा। ये हीरे कितने शानदार चमकते हैं। अगर इन्हें नकली हीरों से बदल दूं तो कोई क्या जान पाएगा। असली हीरे अपने पास रख लूंगा, इतने में मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सेठ को पता चलेगा तब ना। मैं ऐसा हार बनाऊंगा कि कोई असली और नकली में फर्क ही ना कर सके। लेकिन ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो, नकली हीरा असली हीरे के जैसे चमक रहा है। अब कोई फर्क ही नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात है रघु, तैयार हो गया हार? लीजिए सेठ जी, देखिए जैसा आपने हार बोला था वैसा ही बनाया है। अब खुद देख लीजिए। वाह, ऐसा शानदार हार मैंने कभी नहीं देखा। मेरी बेटी इसे पहनकर सबसे अलग लगेगी। अब मेरे पास असली हीरे हैं, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे और कोई मुझे गरीब भी नहीं कहेगा। शिवपुर के रघु सुनार ने सेठ करोड़ीमल के लिए जो हार बनाया था, वह आज दुल्हन के गले में सजने वाला था। शादी के दौरान सेठ करोड़ीमल ने एक जौहरी को हार की जांच के लिए बुलाया था, जिससे पता चल जाए कि हार में कोई खराबी तो नहीं है। जौहरी हार को ध्यान से देखता है। सेठ जी, मुझे इस हार में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। यह हार नकली है। जो हीरे इसमें लगाए गए हैं वे असली नहीं है। यह सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, जिनकी चमक असल हीरे जैसी दिखाई देती है। क्या नकली हीरे? रघु ने मुझे धोखा दिया है। सेठ करोड़ीमल ने रघु को बुलाने का कहा।
यह समय रघु के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी बेईमानी पकड़ी जा चुकी थी। रघु ने लालच में आकर जो गलती की थी, उसकी सजा अब उसे मिल गई। वह अपनी दुकान बंद करके खड़ा था, शर्मिंदा और पछताता हुआ। गांव वाले उसे बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं थे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अब कोई मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। रघु ने लालच और बेईमानी के चलते सब कुछ खो दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी अब कहीं दिखाई नहीं देती थी। वह सबकी नजरों में गिर चुका था और अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। रघु और पंडित जी दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों की हालत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन रघु पंडित जी से मिलने आया। रघु, हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। तुमने एक गलत कदम उठाया है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से वापस रास्ते पर चलने का निश्चय करो तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। मगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो हमें सब कुछ नया सोचना होगा। क्या मतलब है आपका पंडित जी? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। मेरे पास ज़्यादा साधन तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा गहने बनाने का हुनर और मेरी धार्मिक विद्या मिलकर कुछ नया कर सकती है। शहर में लोग दान पुण्य के लिए पैसे देते हैं और तुम्हारे बनाए गहने भी वहाँ लोगों को पसंद आएंगे। आपका कहना सही है। शहर में बहुत संभावनाएं हो सकती है। वहाँ लोग ना सिर्फ व्यापार करते हैं, बल्कि सम्मान और पैसा भी मिल सकता है। हमें वहाँ जाना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वे शहर जाएंगे और वहाँ कोई काम ढूंढेंगे। शहर में कितना कठिन होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास ईमानदारी और मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। शायद यही सही रास्ता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों, रघु और पंडित जी, शहरी इलाके की ओर निकल पड़े। जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगीं, वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े, उम्मीदों और नई सोच के साथ। रास्ते में हर कदम पर उनके मन में यह सवाल था कि क्या शहरी जीवन उनके लिए कुछ नया और बेहतर लेकर आएगा। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई दिशा की तलाश की चमक भी थी। पंडित जी, देखिए ये शहर, यहाँ तो ढेर सारे लोग हैं। शायद मैं यहाँ अपने काम को फिर से एक नया रूप दे सकता हूँ। अब मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी है और मुझे विश्वास है कि मेहनत से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। रघु, याद रखना, मेहनत में ही भगवान की कृपा होती है। हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। भगवान की भक्ति और सत्य की राह हमें सही दिशा दिखाएगी। कुछ दिनों बाद रघु ने मेहनत और प्रयास करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहीं पंडित जी को भी एक मंदिर में पुजारी का काम मिल गया। दोनों ने अपनी अपनी नई शुरुआत के साथ जीवन को संवारने का फैसला किया। नमस्ते नमस्ते, देखिए हमारे नए गहने। हम आपको शुद्ध सोना और चांदी के गहने सबसे सस्ते कीमत में देंगे। दोस्तों, भगवान के नाम में अपार शक्ति है। जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, तब तक हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। पंडित जी, आपकी कथा सुनकर मुझे बहुत शांति मिलती है। हमें हमेशा सही राह पर चलने की प्रेरणा दीजिएगा। बेटा, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी, मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मैंने जो किया है उसको सही असर दिखाने में थोड़ा समय लगेगा। तू याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो लोगों का विश्वास दोबारा लौटेगा। भक्ति और सत्य की राह पर चलने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। पंडित जी, आपने सही कहा। मुझे मेहनत और ईमानदारी से इस मुश्किल को पार करना होगा। रघु जी,
आपके गहने इतने खूबसूरत हैं और आपकी ईमानदारी भी झलकती है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सही जगह पर आए हैं। दीदी धन्यवाद। मैं केवल वही चीज़ बनाता हूँ जिन्हें मैं खुद पहन सकूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। रघु भैया, आपके गहनों पर हमें पूरा भरोसा है। पिछले कुछ महीनों में हमने आपकी दुकान से गहने खरीदे और वे बिल्कुल सही निकले। अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आपकी भरोसेमंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये मेहनत का ही तो फल है। जब हम भगवान के नाम में सत्यता और ईमानदारी से जुड़ते हैं तो हमें किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे कर्म ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब हम अपनी मेहनत और श्रद्धा के साथ उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। पंडित जी, आपकी बातें बहुत सच्ची और प्रेरणादायक हैं। हमारी जिंदगी में भी बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बहन। यही है सच्चे जीवन का मार्ग। हमें अपने कर्मों से न कभी घबराना चाहिए, न कभी कष्टों से डरना चाहिए। रघु भैया, आपके गहनों पर हमें पूरा भरोसा है। पिछले कुछ महीनों में हमने आपकी दुकान से गहने खरीदे और वे बिल्कुल सही निकले। अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आपकी भरोसेमंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये मेहनत का ही तो फल है। पंडित जी, अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। मेरी दुकान शहर में अच्छा चल रही है और आपके पूजा पाठ का काम भी बढ़िया है। अब हम दोनों को घर लौट जाना चाहिए। हमारा परिवार गांव में इंतजार कर रहा होगा। रघु, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन और रुककर थोड़ा पैसे कमाना चाहिए। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, वह मेरी पत्नी को दे देना। ठीक है पंडित जी, जैसा आप चाहें। अब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं भाभी जी को दे दूंगा। यह चिट्ठी तुम्हारे लिए है। इसमें मैंने लिखा है कि यह 5,000 रुपये मेरी पत्नी को भेजने के लिए तुम्हारे पास है। तुम इन रुपयों को उनके पास सुरक्षित पहुंचाना है। पंडित जी, आप चिंता मत करें। मैं ये रुपये आपके पत्नी तक पहुंचा दूंगा और चिट्ठी भी उनके हाथ में सौंप दूंगा। सब कुछ ठीक रहेगा। अगर मैं ये पैसे अपने काम में लगा दूं तो अच्छा होगा। पंडित की पत्नी को ये पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे पैसे उनके क्या काम आने वाले हैं। अगर मैं इन पैसों का सही इस्तेमाल करूं तो कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है। रघु पैसे और चिट्ठी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह पंडित जी के पैसे उनके घर पर नहीं देगा, बल्कि खुद ही रख लेगा। घर पहुंचते ही उसने सारे पैसे अपने पास रख लिए। कुछ दिनों बाद पंडित जी भी घर लौट आते हैं। घर की हालत देखकर वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या रघु ने तुम्हें कोई पैसे या चिट्ठी नहीं दी? नहीं राघव, रघु ने न पैसे दिए और न ही कोई चिट्ठी। उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं बताया। पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात सुनकर रघु पर बहुत गुस्सा किया। उन्हें पहले से ही रघु की फितरत का अंदाजा था और वह जानते थे कि उसे बदलना मुश्किल है। पंडित जी ने थाने जाकर पूरी घटना पुलिस को बताई और अपने पैसों की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया, उससे सारे पैसे बरामद किए और उसे जेल भेज दिया। कभी कभी जीवन में हम अपनी लालच और बेईमानी के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन अंत में सत्य ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही असली विजेता बनता है। रघु ने अपनी गलती से सीखा और पंडित जी ने अपने धर्म से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता की असली पहचान केवल मेहनत और ईमानदारी में ही छिपी होती है।